आज के इस जो पार्ट सेकंड है इस टॉपिक का, तो हम बात करेंगे कि कौन से रूल्स हैं और क्यों हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। अगर हम पैसिव वॉइस को यूज़ करने की बात करेंगे तो पहला जो इसका यूज़ है, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, किसी काम के मतलब बोलना चाहते हैं जिस काम को हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये काम हो गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है किसने किया है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और दूसरा यहाँ पे पैसिव वॉइस इज यूज टू अवॉइड एन ऑकवर्ड सेंटेंस। कभी कभी हम जब एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं लेकिन सेंटेंस वहाँ पे ऑकवर्ड बन जाता है, तो वो ज़्यादा फिट नहीं बैठता है। जैसे कि गवर्नमेंट लैंग्वेज जो होते हैं, ऑप्शनल लैंग्वेज, वहाँ पे एक्टिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो सेंटेंस क्या होता है, ऑकवर्ड बन जाता है। तो वहाँ पे भी पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। इसलिए अब जब भी आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑप्शनल ऑर्डर्स जो नोटिफिकेशन निकलते हैं या ऑर्डर्स वगैरह जो निकलते हैं, वहाँ पे पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पैसिव वॉइस कोई सेंटेंस देखना है कि ये पैसिव वॉइस में, तो कैसे पहचान सकते हैं जल्दी से। तो पहला वहाँ पे एक बाई वर्ड होगा या जिसको हम बाई फ्रेज यानी बाई प्लस नाउन या प्रोनाउन होगा वहाँ पे, तो उसको हम बाई फ्रेज कहते हैं। तो वो तो वहाँ पे पैसिव वॉइस में होता ही होता है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ पे होगी। हालांकि कभी कभी एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, लेकिन जो पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो हमेशा वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता ही होता है। तो ये तो बात हमने की कहाँ पे यूज़ होता है पैसिव वॉइस का और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। नाउ वी विल डायरेक्टली गो फॉर द रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अगर आपको एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर वन, सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल देयर मस्ट बी क्वेश्चन वर्ड। तो पहला जो रूल आपको जहन में रखना है कि जो एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस है तो आपको ये चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो उसमें ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। हालांकि कई ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं होता है, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर एटसेट्रा, तो उन वर्ड्स का भी होना ज़रूरी है, तभी जाके एक एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, चाहे हिडन या वहाँ पे बिल्कुल जो इसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे उस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने में मुश्किलात आ सकते हैं या वो चेंज नहीं हो सकता है पैसिव वॉइस में। नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस टेक्स प्लेस और चेंजेस इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में होता है, जिस चीज़ पे काम किया होता है, तो वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है पैसिव वॉइस में। तीसरा रूल अगर हम जहन में रखेंगे, द वर्ब इन पैसिव वॉइस दैट इज पास्ट पार्टिसिपल इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज देयर। तो जो ऐसे मैंने पहले ही बोला है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको ग्रामेटिकल अगर टर्म कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, तो वो पैसिव वॉइस में होता ही होता है। इसके बाद और एक अगर बात करेंगे बाय वर्ड यानी बाय, जैसे मैंने भी बोला बाय प्रोसीड्स द ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि बाय आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी चाहे वो नाउन प्रोनाउन का वो वहाँ पे होगा, तो वो पैसिव वॉइस में होता ही होता है। नेक्स्ट रूल की अगर बात हम यहाँ पे करें, समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी होता है कि एक्टिव वॉइस में वहाँ तो सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल जल्दी से ले लें तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस मेरे पास है, द शॉपकीपर सेल्स द क्लॉथ इन यार्ड्स। ये एक्टिव वॉइस में अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स। तो हम शॉपकीपर को ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें प्रिज्यूम ऑटोमेटिकली हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि कौन बेचता है। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं जैसे आपको पता ही है, इज, एम, और, वॉज, वेयर एटसेट्रा, तो इनको हम अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसके बाद लास्ट अगर यहाँ पे रूल की बात करें, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउंस की बात करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह तरीके से तब्दील होता है, किस चीज़ में चेंज होता है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की, इट इन पैसिव वॉइस इट विल चेंज इनटू मी, देन वी विल चेंज इनटू अस, you will change into you, he will change into him, she into her, it will change into it, they will change into them. So these रिगार्डिंग प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, तो ऐसा आपको जहन में रखना है जब भी आप इसको एक्टिव वॉइस को एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो प्रोनाउंस को आपको यहाँ पे इसका भी ख्याल रखना होगा। So dear friends, in next part of this video we will try to understand how to change an active voice sentence into passive voice according to the tense of the sentence